वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूं रोहा नदीम। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स, व्हाट दिस क्वालिफिकेशन मींस फॉर बोथ द टीम्स, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स एशेस के ऊपर बात करेंगे, हेडिंगली टेस्ट के ऊपर। एंड उसके बाद जी अब जो नेक्स्ट 2 मैचेस रह गए हैं इस एशेस सीरीज के, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं फ्रॉम इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज। एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन दिस वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एशेज सीरीज, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड देन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज जो होने जा रही है 2 मैचेस की, वी विल ऑल्सो लुक एट व्हाट टू एक्सपेक्ट। और साथ ही साथ एक इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान जो है वो खेलने वाला है, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। और मेरे साथ है नन अदर देन मजर अरशद। मजर, वेलकम बैक टू पाकिस्तान एंड लाहौर ट्रैफिक। आप हमें स्टूडियो में आज ज्वाइन कर रहे हैं। अभी अभी आप क्वालिफायर जो है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आए हैं, आपने काम किया है। पहले बात करते हैं जी नेदरलैंड्स और श्रीलंका की क्वालिफिकेशन के ऊपर। व्हाट डज दिस मीन फॉर बोथ दीज टीम्स, खास तौर पे नेदरलैंड्स, बिकॉज उनके लिए ये एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, नो डाउट नीदरलैंड्स ने जिस तरीके से इस क्वालिफायर में जो है वो परफॉर्म किया है, और टेस्ट प्लेइंग नेशंस वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे होम टीम थी और वो उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन नीदरलैंड्स ने जो है क्वालिफाई किया। नीदरलैंड्स जो है वो क्रिकेट की हिस्ट्री में दे आर द ओनली टीम जिन्होंने जितने भी क्वालिफायर्स हुए हैं, 12 क्वालिफायर्स हुए हैं जो कि पहले आईसीसी ट्रॉफी हुआ करती थी, उन्होंने तमाम जो है वो क्वालिफायर्स खेले हैं। इससे पता चलता है कि हमेशा से जो है ये वो एक किस्म का आप कह लेंगे सेकंड टियर के अंदर जो है वो रहते थे। अगर वर्ल्ड कप में नहीं भी आते थे तो एटलीस्ट ये कहना कि कंपटीशन में होते थे, अनलाइक सम अदर टीम्स जो कि 8-10 साल अच्छा करती हैं, जिस तरह केनिया हुआ करती थी फिर एकदम से गायब हो गई। तो नीदरलैंड्स हमेशा से जो है वो क्वालिफायर्स का हिस्सा रही हैं और पहले भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीदरलैंड्स की आई थिंक परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह यह है कि दे वर आल्सो द ओनली एसोसिएट टीम जो कि आईसीसी की सुपर लीग में भी थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे प्लेड 24 गेम्स अगेंस्ट द टेस्ट प्लेइंग नेशंस, इंक्लूडिंग 3 अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। तो वो आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस था बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने का पिछले 2-3 सालों में, उसने जो है उनको काफ़ी हेल्प किया। एंड देन अबाउट 9 ऑफ देयर प्लेयर्स दे आर एसोसिएटेड विद काउंटी क्रिकेट। उसमें से तकरीबन 7 इस टूर्नामेंट में नहीं थे, बट स्टिल वहाँ पे जो एक आप कह लें कि एक बैलेंस बन गया हुआ था। एक उनका क्रिकेटिंग कल्चर है कि जो उनके प्लेयर्स हैं वो काउंटी का भी एक्सपीरियंस होता है, और आई थिंक के वो जो सारा एक्सपीरियंस था उनका नीदरलैंड्स के प्लेयर के साथ खेलना, वो भी उसने भी जो उनको जो है वो काफ़ी हेल्प की। तो आई थिंक ये मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से नीदरलैंड्स ने जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि सरप्राइज भी किया है। और आई थिंक कि पाकिस्तान की जो है वो नज़रें होंगी इस टीम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है वो अब नीदरलैंड्स के साथ जो है वो हैदराबाद में होगा। बिल्कुल, दोनों टीम्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो पाकिस्तान को, अब हम पाकिस्तान फेस करेगा बोथ दीज टीम्स। सो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी फैंस जो थे वो काफ़ी फॉलो कर रहे थे ये क्वालिफायर। बट नेदरलैंड्स इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, जितना एक्सपीरियंस उनको अभी तक है, थोड़ा सा उनके लिए वरी सम अब ये है कि उनका इसके बाद वर्ल्ड कप से पहले कोई इंटरनेशनल फिक्सचर नहीं है, तो उनकी जितनी भी अभी तक मोमेंटम उनका बना हुआ है, थोड़ा सा ये उनको डिसएडवांटेज ज़रूर है कि ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में उनको एक एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मिल पाएगा जिस तरह बाकी टीम्स को मिल रहा है अभी। किसी हद तक बात ठीक है ये, लेकिन ये है कि अभी 2-3 महीने पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि कोई टीम जो है वो उनको इनवाइट कर ले, कोई उनकी सीरीज़ हो जाए। बट उसमें ये भी एक फैक्टर है कि अगर लेट्स से कि सीरीज़ हो भी जाती है, मतलब कि आप अगस्त के अंदर कोई सीरीज़ रख लेते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप होगा तब उनकी टीम कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, क्योंकि इस टीम के अंदर भी उनके 7 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ देयर काउंटी कमिटमेंट्स, और एक प्लेयर टिम प्रिंगल जो है वो इंजर्ड थे। तो अभी इनकी टीम में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगी, तो ठीक है एक सब कॉन्टिनेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, बट जब इनका वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनेगा तो उसमें 7-8 ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि काउंटी क्रिकेट में कंपेटिटिव क्रिकेट खेलकर आ रहे होंगे, एंड देन बाकी भी जो इनके प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं। तो आई थिंक के जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है इस टूर्नामेंट में, आई थिंक उनको लाइटली नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। पाकिस्तान की टीम तो खासतौर पे पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं ले सकती, क्योंकि पाकिस्तान का हमें पता है कि उनकी हिस्ट्री है कि वो आयरलैंड से एक बार आयरलैंड से हार गए थे, अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे से। प्लीज आप अच्छी बातें करें मजर, आज हम लोग एक पॉजिटिव नोट पे, एक होपफुल नोट पे। बट नहीं, नेदरलैंड्स नो डाउट एक बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने इस टूर्नामेंट में। श्रीलंका मोर और लेस वो एक सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, श्रीलंका क्वालिफाई करे। बट टॉकिंग अबाउट सरप्राइज फैक्टर्स, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस दैट सपोर्ट वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे। both these teams has shown immense promise, लेकिन मसला वही है ना, वर्ल्ड कप मतलब सोच के अजीब लगता है एक वर्ल्ड कप विदाउट द वेस्ट इंडीज टीम।
देखिए अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्रिकेट के अंदर। जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लरिश किया है इन द रिसेंट ईयर्स। और फिर जो है वो 10 टीम कंपटीशन में जो है वो आई थिंक जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड होती हैं। बट आई थिंक कि ज़िम्बाब्वे जो है ख़ास तौर पे, क्योंकि एक ऐसा मौका था जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया था तो लग रहा था कि वो क्वालिफाई करेंगे। उनकी या होम टीम भी थी वो इस क्वालिफायर्स में, अच्छा क्राउड भी था वहाँ पे, क्राउड उनके साथ था। बट आई थिंक वो जो एक मैच था जो वो श्रीलंका से हारे हैं, यस उसने जो है उनके रन रेट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया। और आप यस देखेंगे अभी भी वो रन रेट की वजह से जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। तो आई थिंक के कंपटीशन था। बट ये है कि जो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा 23 के बाद वाला, उसमें जो है इट्स बैक टू 14 टीम्स। और जिम्बाब्वे जो है वो होस्ट हैं उसमें, तो हो सकता है कि उनको क्वालिफिकेशन का जो एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू जाना ही ना पड़े और वो एज ए होस्ट जो है क्वालिफाई कर जाएं। तो आई थिंक fingers crossed for these teams because as cricket fans हम बहुत enjoy करते हैं इनकी participation को। और let's hope कि आगे जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसमें क्वालिफिकेशन जो है ख़ास तौर पे वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की, वो हमें एक पॉजिटिव नोट पे नज़र आए उनकी तरफ से। मूविंग ऑन मज़र, let's talk about the Ashes. You know, England finally registered a win. Ben Stokes must be very pleased. Not an easy win at all for them, but in the end, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दे फ्लरिश्ड और बड़े खुश होंगे वो। थोड़े बहुत उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बीच में किए, दैट डिडंट वर्क फॉर देम, बट इन द एंड रिजल्ट उनके फेवर में था। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज हो रही है ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड ऑफ भी। द फील्ड जो हमें खबरें जो है वो सुनने को मिल रही हैं, सुना है किसी प्लेयर ने बाल कटवाए थे, पैसे नहीं दिए और मजहर को ऐसे सब खबरों का पता होता है, हमें नहीं नहीं पता काफी था बट ये चीज काफी पॉपुलर हुई थी। फिर उसके बाद एलिस्टर कुक ने माजरत भी की है कि वो एलेक्स कैरी नहीं थे, कोई और थे। खैर ऑन फील्ड जो एक्टिविटीज अगर हम उनकी बात करें तो मेरा ख्याल है कि मार्क वुड को जो है ना वो इंग्लैंड ने मिस किया था पहले 2 टेस्ट मैचेस में। और फॉर श्योर उन्होंने दिखा दिया है कि पेस जो है ना उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, नो डाउट। टेल जो है जो कि ऑस्ट्रेलिया की टेल काफी तंग कर रही थी उसको जल्दी रिमूव किया। और फिर बैटिंग में भी आके जो उनका कैमियो था वो काफी हेल्पफुल था। तो इंग्लैंड ने बाय द वे इस पूरे एशेज में बुरा परफॉर्म नहीं किया जितना के लोग बातें कर रहे थे। जो पहला टेस्ट मैच है वो भी क्लोज हुआ, सेकंड मैच भी क्लोज हुआ, तीसरा मैच वो जीत गए। तो मतलब कि मार्जिन जो है वो बहुत कम थे। और अगर हम इंग्लैंड से अगर हम आज से 1 साल पहले चले जाएं तो इंग्लैंड जो है वो कहीं पे भी ना वो अपनी होम कंडीशंस या में जीत रहे थे, ना वो अवे कंडीशंस में जीत रहे थे। तो आई थिंक के एक जो है जो उनका एक स्टाइल ऑफ प्ले है ना, उसने टेस्ट क्रिकेट को मजीद इंटरेस्टिंग बना दी है। इंटरेस्टिंग तो मज़ा ज़रूर बनाया, बट स्पेशली ऑन दैट लास्ट डे जब थोड़ी देर के लिए लगा था कि ये चेज इंग्लैंड के हाथ से निकल जाएगा। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे बेसबॉल के बारे में और काफ़ी लोग लिख रहे थे कि दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यू नो, कि बेसबॉल का एक्चुअली सब्सटेंस है क्या। सो आई थिंक कि ये बहुत क्लोज मार्जिन से उन्होंने अपने एक जो पूरा एक हाइप क्रिएट किया हुआ था बेसबॉल का, वो बचा के रखा हुआ है और एशेज को अलाइव रखा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल आई थिंक जो सेकंड लास्ट डे था उस पे आई या थिंक उनको के 7-8 ओवर्स जो है वो बैटिंग करने थे। और आप देखेंगे नॉर्मली जो एक कन्वेंशनल जो एक थिंकिंग होती है वो ये होता है कि आपने वो अगर 4-5 ओवर्स रह गए हैं, 6-7 ओवर्स रह गए हैं, तो आपने उसको बस सी ऑफ करना है या एंड यू वेट फॉर द लास्ट डे। तो उन्होंने वो चीज़, और उस प्रोसेस में अक्सर जो टीम्स होती हैं वो क्लोज ऑफ प्ले से पहले एक आधी विकेट लूज कर जाती हैं, बट दे वेंट फॉर द अटैक। और उसके बाद नेक्स्ट डे पे भी आके जहाँ पे उनकी विकेट्स गिरी हैं, तो आई थिंक उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसमें सक्सेस भी होगी, उसमें फेलियर्स भी होंगे, बट रिस्क बट हमेशा होगा। रिस्क होगा। बट ये जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, ये जो उनका मेथड है, वो ज़्यादा अच्छे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज लाइक 2 इयर्स अगो। तो आई थिंक के अभी दो मैचेस मजीद बाकी हैं। आई होप के जो अगला मैच है वो इंग्लैंड मैं इंग्लैंड को सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। बट आई थिंक एज ए क्रिकेट फैन हम चाहते हैं कि ये सीरीज जो है वो 2 ऑल हो, एंड देन बिल्कुल। व्हेन यू गो टू द ओवल फॉर द 5th टेस्ट मैच, तो जो है ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। अच्छा, दोनों साइड्स की जो मीडिया है वो भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ कोर्स एशेज हैं तो इन्वॉल्व हैं, कवरेज हम इंजॉय करें, हर तरह के पब्लिक ओपिनियंस हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर पे इफ़ यू टॉक अबाउट दैट डिसमिसल, जॉनी बेयरस्टो का डिसमिसल। मज़र, हमने बहुत दफ़ा बात की है रूल्स के बारे में, स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में। एक तो ये बहुत डेफिनेटिव कुछ भी नहीं है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म्स हैं। बट I want to know your personal take on this. I kind of know what you're going to say anyway because जाहिर है हम सब लॉज को ही फॉलो करते हैं, बट एक दफ़ा फिर ये डिबेट निकल आई कि लॉ ऐसा क्यों बनाया हुआ है जो स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए नॉर्मली जब आप वो लॉ का जो डिसीजन जब आपके अगेंस्ट जाता है तब वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट आपके अंदर वो प्रोवोक होती है। अब जॉनी बेस्टो ही जो है, अगर आप उनके जो पास जो फुटेज आई हैं या जो उनके इंटरव्यूज आए हैं आप देखें, वो भी इसी तरह की अटेम्प्ट्स करते रहे हैं। इवन इन दिस एशेज जो है उन्होंने इस तरह की अटेम्प्ट्स की हैं।
तो वो ऐसा नहीं था कि एलेक्स कैरी ने जो है कोई वेट किया था कि वो अपनी क्रीज से बाहर निकले, उन्होंने एक सिंगल मोशन के अंदर जो है वो थ्रो की थी, या विच इज़ टोटली विद इन द लॉस। बल्कि इनफैक्ट वो उसमें आपको क्रेडिट देना चाहिए एलेक्स कैरी को कि उनकी बिल्कुल एक हाजिर दिमागी थी कि उन्होंने जो है वो उस चीज़ को स्पॉट किया और उनको आउट किया। बट ऑब्वियसली आई थिंक कि जब आप मैच हार जाते हैं तो फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके ज़हन में आती हैं। तो अब इंग्लैंड मैच जीत गया है तो ज़रा थोड़ी-सी उस चीज़ के ऊपर बात कम हो रही है, अब ज़्यादा क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगला मैच भी अगर इंग्लैंड जीत अच्छा जाए तो ये एशेज़ मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग मज़र ऑलरेडी काफ़ी है, क्योंकि अगर हम ये वाले कंट्रोवर्सी की बात करें, अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लैंड एक और कंट्रोवर्सी में, इंग्लैंड के लिए बाय द वे दिस होल वीक, दिस पास्ट कपल ऑफ वीक्स, इवन बिसाइड्स एशेज हैव बीन वेरी कंट्रोवर्शियल। उनकी पहले वो रिपोर्ट पब्लिश हुई सारी अबाउट रेसिज्म, अबाउट व्हाट एल्स इज रॉन्ग विद द होल इंस्टीट्यूशन, एंड नाउ जो इंसिडेंट हुआ लॉन्ग रूम में लॉर्ड्स के, ऑपोजिशन जो भी हो, मौका जो भी हो, इमोशंस जितने भी हों, दैट इज़ नॉट राइट। आई मीन दैट इज़ वेरी मच अगेंस्ट द सेम स्पिरिट जिसके ऊपर हम अभी ऑलरेडी बात कर रहे थे। तो आई थिंक यहाँ पे ये बहुत डेफिनेटिव मोमेंट था क्रिकेट की हिस्ट्री में कि आपने एक ऑन कैमरा इस तरह की हैकलिंग की है एक विजिटिंग टीम को। देखिए, इस तरह की हरकतें जो आर्म ग्राउंड्स होते हैं उसमें हो जाती होती हैं। वो कोई मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप या एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, वो हो जाता होता है। लेकिन लॉन्ग रूम में जो कि एक कह लें कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लोगों की जगह समझी जाती है, कि हम बहुत रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, क्रिकेट लवर्स होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की हरकत होना वो थोड़ा-सा आई थिंक अनफॉर्चुनेट था। बट आई थिंक कि जो एमसीसी ने उसके ऊपर एक्शन लिया है वो भी अच्छा है। या और आई मीन आप इसको किसी भी तरीके से जो है वो आप एक्सक्यूज़ तो नहीं कर सकते, बट ये है कि लॉन्ग रूम में होना जो ये लोगों के लिए जो है थोड़ा-सा जो है वो सरप्राइज़िंग था। बट ये है कि इसके अलावा जो चीज़ें हो रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जॉनी बेस्टो की डिसमिसल के ऊपर, एलेक्स कैरी के ऊपर, उनके बालों के ऊपर बार्बर कि के भी उन्होंने बाल ओपिनियन आ कटवाए रहे हैं कि नहीं, आई थिंक इट्स गुड फॉर क्रिकेट टू एन एक्सटेंट कि थोड़ा-सा जो है ना वो आप कह लेंगे नीडलिंग होनी चाहिए ताकि जो कॉन्टेस्ट है वो थोड़ा-सा उसका मज़ा भी आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो स्टेटमेंट दिया कि हम अपनी टीम को बैक कर रहे हैं। इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम अपनी टीम को बैक कर रहे हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरह की बात हो रही हो स्पोर्ट के ऊपर और क्रिकेट के ऊपर, तो मैं तो इन चीज़ों को वैसे इतना माइंड नहीं करता कि होना चाहिए बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। बहुत। आई थिंक इट कीप्स द फेस्टिविटीज गोइंग, एंड एज क्रिकेट फैंस दैट्स व्हाट वी वांट। एनीवे, अभी आखिरी दो मैचेस जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, एंड ही इज होपिंग कि मैं भी आपसे मज़र एग्री करूंगी कि इंग्लैंड जो है अगला टेस्ट मैच जीते, ताकि फाइनल जो है द फिफ्थ वन, द बिग वन, वुड बी इक्वली एक्साइटिंग। मूविंग ऑन, ज़रा पाकिस्तान की तरफ अब आते हैं दोबारा से। श्रीलंका में दो टेस्ट मैच की सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम जुलाई 16th। द टीम हैज़ ऑलरेडी रीच्ड श्रीलंका, एक टूर मैच भी हुआ है और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। हम पिक्चर्स देख रहे हैं, वार्म अप्स हो रहे हैं। सो आई थिंक द बॉयज़ आर रेडी फॉर द फर्स्ट टेस्ट। प्रीव्यू अगर हम करें थोड़ा सा प्लेइंग 11 के ऊपर, मज़र क्या देखते हैं आप? पहले टेस्ट मैच जो कॉल में हो रहा है उसके लिए क्या लाइकली 11 आपको नज़र आ रहा है? देखिए, लाइकली 11 में जो ज़्यादा होगा वो स्पिनर्स के ऊपर ही होगा कि जो स्पिनर है वो कौन होता है और एक आपका फास्ट बॉलर जो है वो कौन होगा। आज शाहीन ने भी 3 आउट किए हैं जो वार्म अप यस मैच था हम्बन टोटा में, और हसन अली ने भी 3 आउट किए हैं, जिससे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान इन दोनों के साथ ही फिर पहला टेस्ट मैच खेलेगा। मे बी नसीम को रेस्ट करवाया जाए या इस सीरीज़ में। और जो पाकिस्तान की पास सीरीज़ थी और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में, उसमें एक डिफरेंस ये है कि ये पाकिस्तान के जो सारे फास्ट बॉलर्स हैं वो यप। अवेलेबल हैं। शाहीन भी अवेलेबल हैं, नसीम शाह भी अवेलेबल और हैं, हसन शाहीन अली इज भी। कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ वेरी जी, इंप्रेसिव लास्ट ईयर फॉर्म। श्रीलंका में वो इंजर्ड हुए थे यस और उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, तब से उनकी या विकेट्स जो है वो 99 के ऊपर अटकी हुई हैं। तो आई होप कि वो इस सीरीज़ में अपनी 100 विकेट्स भी कंप्लीट करें। तो जो आपने लाइकली 11 की बात की थी, तो आई थिंक कि पाकिस्तान जो है वो अब्दुल्ला और इमाम के साथ ही ओपन करेगा। यस शान मसूद ने आज 80 रन्स किए हैं नंबर 3 के ऊपर, तो वो आई थिंक शायद 3 के ऊपर वैसे आई पर्सनली थिंक कि शान को और इमाम को जो है वो ओपन करना चाहिए, अब्दुल्ला को आप 3 पे लेकर आएँ। देन बाबर आजम, वो तो कोई शक ही नहीं है, हो सकता है नंबर 1 बैट्समैन भी बन जाए इस सीरीज़ के बाद अगर वो रन्स करते हैं। और साउथ शकील हैं। फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सलमान अली आगा को खिलाएगा, क्योंकि वो एक ऑफ स्पिन की भी बॉलिंग ऑप्शन आपको देते हैं। राइट देन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, रिजवान वर्सेस सरफराज। आई पर्सनली थिंक इट शुड बी रिजवान। आई नो कि सरफराज ने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, बट मेरी नज़र में मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि आपकी जो प्राइमरी स्किल है ना, वो कीपिंग टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में आपने उसको प्रेफर करना होता है। तो आप ठीक है, अगर आपने एक सेंचुरी कर दी है, लेकिन अगर आप किसी बैट्समैन का कैच छोड़ दें जो कि डबल सेंचुरी कर दे, जो कि हुआ है केन विलियमसन के साथ, कि वो उनकी स्टंपिंग मिस हुई और वो जो है उन्होंने या 200 रन्स कर दिए। तो आई थिंक कि आप सरफराज को एज ए बैट्समैन खिला सकते हैं अगर आप समझते हैं कि किसी तरीके से आपकी बॉलिंग जो है वो इफेक्ट नहीं हो रही, राइट बट आई थिंक कि रिजवान को जो है वो खेलना चाहिए।
अगर अभी आप चलें रिजवान स्लैश सरफराज कर लें, और उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान मोहम्मद नवाज को खिलाएगा। वो जो है वो आई थिंक के आपको एक थोड़ा कंट्रोल दे सकते हैं, रन्स को कंटेन कर सकते हैं। देन अब्रार होंगे और 2 फास्ट बॉलर्स जो हैं, एक शाहीन होंगे एंड देन हसन अली स्लैश नसीम शाह। तो आई थिंक हसन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, बिकॉज उनका भी अब कमबैक हो रहा है एंड ही हैज़ बिन नोन इन द रीसेंट पास्ट के रेड बॉल को तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो वी रियली होप कि हसन अली की वही फॉर्म हमें वापस देखने को मिले। मज़े हाँ जी, अभी ईद पे जो है वो यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, तो उसमें भी काफ़ी वो मोटिवेटेड थे। उन्होंने अपनी काउंटी क्रिकेट की बात की, उसकी फॉर्म की बात की, वहाँ पे उन्होंने अच्छे जो है रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। और वाइट बॉल में जो कि उनकी फॉर्म ख़राब हुई थी, उसमें इंग्लैंड की फ्लैट पिचेस के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। यस तो एक अच्छे रिदम में जो है वो दिखाई दी हैं, और वार्म अप मैच जो आज हम्बरनोटा में उसमें भी उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। तो होपफुली के जो है वो देखें, रेड बॉल का तो वो हिस्सा रहे ही हैं। वाइट बॉल के ऊपर अब आपके पास जो टैलेंट है वो बेहतर है, लेकिन रेड बॉल में आई थिंक हसन अली की जो है ना वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस रही हैं ओवर द ईयर्स। तो आई थिंक कि उनके लिए अच्छी एक जो है वो सीरीज होगी। गुड लक टू हसन अली। अभी आपने बाबर आजम की बात की कि माइट बिकम नंबर 1, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या कैलकुलेशंस अभी हुई हुई हैं, हाउ विल ही बिकम नंबर 1 इन टेस्ट? देखिए, उसमें कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स होते हैं, क्योंकि आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बाकी इस टाइम उनसे ऊपर हैं, या जो उसके उनके हाँ। आसपास हैं, द लाइक्स ऑफ स्टीव स्मिथ, आप मार्नस इफ्स का लाबुस्काकनी, बताएं, बट्स की हम दुआएं कर लेंगे। आप मार्नस बताएं कि क्या लाबुस्काकनी हैं कैलकुलेशन? और जो रूट हैं, तो वो जो है कोई अगर बाबर आजम अगर 100 कर जाएं और वो वहाँ से कोई बैट्समैन डबल सेंचुरी कर जाए, तो फिर तो बाबर आजम उस चीज़ को मैच नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से एशेज़ क्रिकेट हो रही है यस और जितना बैटर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रेशर में भी आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत लंबा हमें वहाँ पे स्कोर जो है देखने को मिलेगा। बाबर आजम से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई 150-200 रन की इनिंग्स खेल सकते हैं। बिल्कुल खेल तो सकते हर हैं। वेडनेसडे को जो है वो आईसीसी जो है वो अपनी रैंकिंग्स को अपडेट करता है। तो लेट्स होप कि ये जो टेस्ट मैच होगा उसके बाद जो वेडनेसडे आएगा, तो मे बी क्या पता बाबर बाबर आजम आजम शायद, ऑलरेडी वनडे में तो नंबर 1 है ही, तो टेस्ट में भी हो सकता है। और शाहीन जो है वो भी अपनी 100 विकेट्स पूरी करें, और ये 2 माइलस्टोन्स जो है हम लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं जी। ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज है श्रीलंका में। एंड स्पीकिंग ऑफ श्रीलंका, अभी हम एक इमर्जिंग एशिया कप जो है खेलने जा रहे हैं। इसमें हमारी थोड़ी यंग टीम है। मज़र, इफ़ यू वांट टू टेक अ लुक एट द स्क्वाड्स एंड सी कि हमारे कौन से प्लेयर्स हैं जिनको इस बार जो है ये बहुत बड़ा मौका मिला है। वंस अगेन हारिस इज़ देयर ऑफ कोर्स, एंड देखिए, जो मोस्टली जो प्लेयर्स हैं ना, जिस तरह मोहम्मद हारिस हो गए, या ये कैप्टन भी हैं, इनका ऑलरेडी जो है वो इंटरनेशनल एक एक्सपोजर है। मोहम्मद वसीम जूनियर भी स्क्वाड के अंदर हैं, उनका भी जो है वो एक्सपोजर है। इवन हसीबुल्लाह इज़ देयर ऑफ कोर्स, वी हसीबुल्ला, हैव सीन ये जो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, जरा मेहरान मेहरान मुमताज़ हो गए, मुमताज़। हसीबुल्ला हो गए, आई थिंक इनके लिए जो है ये ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, क्योंकि इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। इवन दो हसीबुल्ला प्लेड इन द रिसेंट Also for Saim Ayoub अंडर 19 and वर्ल्ड कप। Tayyib Tahir. देखिए, These साइम और तैयब जो हैं, तैयब ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, साइम भी जो हैं वो पीएसएल में भी जो है उनको एक्सपोजर है। बट आई थिंक द लाइक्स ऑफ मेहरान मुमताज़, जिनको कि ज़्यादा अभी इस तरह की हमने अपॉर्चुनिटीज़, या जो एक हाई प्रोफाइल क्रिकेट होती है जिसके ऊपर लाइमलाइट हो, जिस तरह पीएसएल वगैरह, वहाँ पे भी हमने उनको ज़्यादा नहीं देखा। Yeah. तो आई थिंक उनके लिए जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। शाहनवाज धानी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उनका सॉर्ट ऑफ एक किस्म का आप कह लें कि कमबैक हो सकता है ये इस टूर्नामेंट all के थ्रू। eyes will definitely be on him. तो आई थिंक पाकिस्तान ने थोड़ा इंटरेस्टिंग स्क्वाड जो है वो सिलेक्ट की है कि इसमें रिजर्व्स काफी में उन्होंने रोहेल नज़ीर को भी डाला हुआ है। फिर जी, उसके लेकिन आई बाद थिंक वही मोहम्मद हारिस के होते हुए तो रुहेल नज़ीर का वो आना वही, मुश्किल ही लेकिन था। डोमेस्टिक के वही नाम जो हम कब से पढ़े हैं, जो कि अब इंडिया ने जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है ना, यानी कि वो प्लेयर्स जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, उनको जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट से दूर रखा है कि उनको जो है ऑलरेडी एक्सपोजर मिल गया। तो आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं, और इसमें हम बाकी भी टीम्स को जो है वो लाइटली नहीं ले सकते। इवन जो एसोसिएट टीम्स, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है Yeah. कि ये ए टीम होती है इसके अंदर। जो फुल मेंबर टीम्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनकी जो है ए टीम होगी। बट जो एसोसिएट टीम्स हैं, जिस तरह ओमान है, यूएई है, नेपाल है, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम होगी, उनकी वो ए टीम नहीं होगी। तो अभी नेपाल ने जो है वो रिसेंटली जिस तरह वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला है, तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो टूर्नामेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है वो जो एसोसिएट टीम्स हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेज सकती हैं, लेकिन यूएई जो है वो अपनी ए टीम को ही भेज रहा है। तो ये आई थिंक कि जिस तरह नेपाल ने भी अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उनके प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो ये काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट जो है वो साबित हो सकता है। वेल 13 जुलाई से शुरू हो रहा है इमर्जिंग एशिया कप। ऑल द बेस्ट टू द यंग वंस who are going to be taking on all of these teams, और एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा इन सब खिलाड़ियों को, और गुड लक टू द नेशनल साइड एज वेल।
as they begin their tour of Sri Lanka. Mazhar, thank you so much for joining us on Cricket on Loop. आप सबका बहुत शुक्रिया for watching. That's it for today. We will catch you in the next one. तब तक के लिए bye bye.